हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवार्ड विद आजी। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। मतलब कि आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आता है आर्टिकल राइटिंग का, तो इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आर्टिकल राइटिंग होती है वो होती क्या है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। किसी विषय को संक्षेप मतलब कि शॉर्ट किंतु अर्थपूर्ण तरीके से लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। यहाँ पे अर्थपूर्ण है, तो बल्कि बताया गया है कि किसी भी टॉपिक को बल्कि आपको कोई घटना दे दी गई होगी या फिर कोई टॉपिक दे दिया गया होगा, उसी टॉपिक को अच्छे तरीके से लिखना, मतलब कि छोटे तरीके से लिखना, लेकिन ऐसी लैंग्वेज में लिखना कि सामने वाले को मतलब कि जो पढ़ रहा है उसे समझ में आए। तो फिर यही आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। तो अब आगे देखते हैं। तो जो आर्टिकल राइटिंग की विशेषताएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग लिखने में, वो क्या होना चाहिए, आर्टिकल की भाषा औचित्यपूर्ण और तर्क संगत होनी चाहिए। मतलब कि जो हम लोग आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और शार्प होनी चाहिए, ताकि जो आगे वाला पढ़ रहा है उसको तुरंत ही सब समझ में आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है, आर्टिकल में विषय और प्रश्न के अनुसार उचित शीर्षक, टाइटल और संदर्भ दिए जाने चाहिए। टाइटल मतलब कि क्या होता है, जैसे कि मैंने ये पूरा लिखा, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा आर्टिकल राइटिंग, तो दिस इज़ अ टाइटल। तो यही मतलब कि आपका जो भी आर्टिकल आपका क्वेश्चन किया गया है उसमें आपको एक अच्छा सा टाइटल ढूंढना है और उसको ऊपर लिखना है, उसके बाद ही आपको नीचे का पूरा आर्टिकल लिखना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा, आर्टिकल के साधारण रूप 3 होते हैं। मतलब कि आर्टिकल 3 रूपों में लिखा जाता है, 3 भागों में लिखा जाता है। तो पहला कौन सा होता है, परिचय, इंट्रोडक्शन। बल्कि सबसे पहले हम लोग आर्टिकल में क्या, जैसे कोई भी घटना का आपको दे दिया गया है तो उस घटना का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मतलब कि ये चीज़ था क्या, कब हुई थी, इस टाइप से। उसके बाद सेकंड है हमारा मुख्य भाग, मतलब कि मेन बॉडी, जो हमारा सारा कुछ उसमें कितना नुकसान हुआ या जो भी आपको लिखना है वो सारा कुछ मेन में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा निष्कर्ष या फिर कंक्लूज़न। जैसे कि हम लोग एसे में कंक्लूज़न लिखते हैं, उसी टाइप से हम लोग आर्टिकल में भी निष्कर्ष लिखते हैं। और ये 3 पार्ट में हम लोगों का आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो कुछ बातें हैं ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ताकि आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकें और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग एक आर्टिकल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, तो यहाँ पे ये आर्टिकल राइटिंग है हमारा। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जो हम लोग को आर्टिकल लिखना है, यू आर राम रजनी। You feel that India, with its rich and varied heritage, linguistic and cultural diversity, is an excellent destination for tourism. Promoting tourism will surely promote our economy. Write an article titled "Promoting Tourism is Promoting Ourselves." Specify the advantage of promoting tourism and how it can be accomplished. तो इसमें जो ये आर्टिकल राइटिंग है इसमें आपको राम या रजनी, जैसे कि आप अगर जो बॉय हो तो आप यहाँ पे राम बन के आप अपना आर्टिकल लिखोगे, और अगर जो आप गर्ल हो तो यहाँ पे आप रजनी बन के अपना आर्टिकल लिखेंगे। तो उसके बाद जो आगे दिया गया है बताया जा रहा है, यू फील दैट इंडिया विथ इट्स रिच एंड वेरिएड हेरिटेज, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिवर्सिटी इन एन एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। बल्कि बताया जा रहा है कि अगर जो आपको लगता है कि भारत अपनी समृद्ध और विविध विरासत, बल्कि जो भी है, जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया और लाल किला हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के हमारे विरासत हैं, उसकी उपलब्धियां हैं। और भाषाई संस्कृत विविधता के साथ पर्यटक के लिए, बल्कि ये सारी जो विरासतें हैं भारत की संस्कृति है, जो भारत के लिए जो भाषाएं हैं, उनको टूरिस्ट को दिखाना एक अच्छी चीज़ है। बल्कि उससे जो टूरिस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। प्रमोटिंग टूरिज्म विल श्योरली प्रोमोटेड अवर इकोनॉमिक, बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर जो हम टूरिज्म मतलब कि पर्यटन यात्रा को प्रमोट करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था कंडीशन है, वो अपने आप ही बढ़ने लगेगी या फिर उसको बढ़ावा मिलेगा। तो राइट एन आर्टिकल टाइटल, यहाँ पे देखिए टाइटल दिया गया है, प्रमोटिंग टूरिज्म इज प्रमोटिंग आवर सेल्फ। तो यही जो हम कभी कभी इसमें टाइटल दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो आपको खुद से बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है तो हम यही वाला टाइटल यहाँ पे लिख के हमारा जो भी आर्टिकल है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिर देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही जो हमारा दिया गया था टाइटल, प्रमोटिंग टूरिज्म इज प्रमोटिंग अवर सेल्फ, लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, ये है हमारा टाइटल। जो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट था टाइटल
लिखना होता है, तो वो हमने सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम गर्ल हैं इसलिए हमने रजनी लिखा है, बाई रजनी। अगर जो आप बॉयज़ हैं या फिर कुछ है तो आप उस हिसाब से अपना लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम अपना कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो हम लोग का टूरिज्म के लिए है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन इसका थोड़ा बहुत परिचय लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। टूरिज्म प्ले अ विटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बल्कि बताया जा रहा है कि किसी देश के आर्थिक विकास में जो पर्यटन होता है, टूरिज्म होता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्न फॉर इंडिया, मतलब कि जो टूरिज्म होता है ये सेकंड लार्जेस्ट बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि जो फॉरेन विदेशी रुपए होता है वो हमारे इंडिया में आता है। द टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पर्सन, और जो टूरिस्ट इंडस्ट्री होती है जो ये सारा कुछ देखभाल करती है यातायात का, तो वो कुशलता के साथ साथ जो कुशल नहीं होते हैं उन्हें भी रोज़गार देती है, मतलब कि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। क्या चीज़? टूरिज्म। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड, तो क्या बताया जा रहा है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड को भी बढ़ावा देता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को भी बढ़ाता है। दस वी शुड प्रमोट इट फॉर ओन बेनिफिट, तो क्या बताया जा रहा है इसीलिए हम जो टूरिज्म को अगर जो बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो ये इतना तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इसका इंट्रो लिख दिया है। अब हम लोग लिखेंगे इसकी मेन बॉडी यहाँ से। इंडिया हैज़ फैसिनेटेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड विथ इट्स सेकुलरिज्म एंड कल्चर। क्या बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। देयर आर हिस्टोरिकल मोमेंट्स इन प्लेस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट, बल्कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऐतिहासिक स्मारक जो धार्मिक रुचि के लोग हैं, बीचेस एंड हिल रिजॉर्ट दैट अट्रैक्ट टूरिज्म, और क्या है, समुद्र तट हैं और हिल रिजॉर्ट हैं जो कि पर्यटक को आकर्षित करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ क्या क्या है, हमारे वहाँ है कि ऐतिहासिक स्मारक हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह जो भी है, के लोग हैं, बीच हैं, समुद्र हैं, मतलब कि हिल रिजॉर्ट हैं, तो ये सब जो हैं वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एवरी रीजन इज़ इंडिफाइड बाई हिज हैंडीक्राफ्ट, फॉल्क डांस, म्यूजिक, फेयर, पीपल ETC। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर क्षेत्र निश्चित रूप से अपने हस्तशिल्प, लोक नृत्य, संगीत, मेले के लोग आदि, मतलब कि हर तरीके से अपने आप को आकर्षित करते हैं। हमारे भारत में सब कुछ है, मतलब कि हाथों से बनाई हुई चीज़ें भी हैं, म्यूज़िक भी है, फेयर्स भी हैं, तो ये सारा कुछ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म प्रमोट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म इन आवर कंट्री। तो क्या बताया जा रहा है कि सरकार का पर्यटन विभाग देश के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। द टूरिज्म एडवर्सिटी बोर्ड रिकमेंड्स मेजर फॉर प्रमोटिंग ऑफ टूरिज्म ट्रैफिक ऑफ टू इंडिया। तो मतलब कि पर्यटन सलाहकार भारत के पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश भी करते हैं। तो इतना जो था हमने अपनी मेन बॉडी लिख दी। अब लास्ट का जो ये चीज़ है ये है हमारा कंक्लूजन। तो चलिए देख लेते हैं हम कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। दस टूरिज्म वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे, की मतलब बताया जा रहा है कि इस प्रकार जो पर्यटक आज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला उद्योगों में एक है। plays a vital role in the economic development of our country. By promoting tourism we will be promoting ourselves. तो क्या बताया जा रहा है कि हम अगर जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो हम अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। मतलब कि अगर जो टूरिज्म हमारे वहाँ आएंगे, फॉरेन रुपए हमारे वहाँ आएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी और हम भी अपने आप विकास करने लगेंगे। तो ये इस टाइप से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ज़्यादा बड़ा आर्टिकल भी नहीं लिखा है, थोड़ा छोटा सा लिखा है, ये इतना और ये यहाँ। तो आपको इतना ही आर्टिकल लिखना है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको इसी टाइप से आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख देना है जो आपको उसके बारे में समझ में आ रहा हो। बस आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी लिखनी है, देन आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो इस टाइप से आप अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।